और दुनिया में तुरंत बदल दे। लेकिन हमारी सरकार 20 सालों से कभी एनडीए कभी यूपीए, लंबे समय तक एनडीए के बाद हम जब देखते हैं लगातार युवाओं की छटपटाहट, उसकी जिंदगी में कैसे नौकरी मिले, कैसे उनको सफलता मिले, उनकी मदद कैसे हो, जब मैं ये छटपटाहट देखता हूं नौकरी को लेकर के, उसके रोजगार को लेकर, आज सुबह सुबह कल से मैं देख रहा हूं कि एक रोजगार मेला लग रहा है दिल्ली में। रोजगार मेला, नौकरी नहीं, रोजगार मेला। इस देश के सबसे बहुचर्चित बहुरूपिया, बहुरूप, अनेक रूप, जो कभी अपनी बातों पर आज तक जिंदगी में ना रहे। गोधरा से उनका जन्म हुआ, पुलवामा में दूसरा जन्म हुआ, और लगातार कभी एक्सीडेंटल पीएम, कभी नायक प्रधानमंत्री, कभी कश्मीर फाइल, तो कभी केरला स्टोरी, कभी बजरंग दल, कभी नफरत, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान। इन सब के बीच अंधविश्वास और आडंबर को जन्म देते हुए 10 सालों से एक व्यक्ति ने राज किया, जिसने आम आदमी की जिंदगी को नासूर कैसे बनाया। 2 करोड़ की नौकरी हर साल खत्म होने के बाद 1350 का सिलेंडर, 1100 किसान के मरने के बाद कीमत नहीं बढ़ना, खाद और बीज के लिए हाहाकार हो जाना, किसानों की जिंदगी को नासूर बना देना, महिलाओं की रकम को अपनी लाइफ में खत्म कर लेना। आप यदि कभी सोचेंगे, मैं आपसे बहुत गंभीरता के साथ यह बात कहना चाहूंगा कि कोई एक ऐसी बात 10 सालों में मुझे बताओ, मजदूर का सेक्टर, किसान का सेक्टर, यूथ का सेक्टर, महिलाओं का सेक्टर, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का सेक्टर, दिल्ली के की बेटियों के न्याय को जाट और गुज्जर से जोड़ दिया गया, जाति में बांट दिया गया, और एक ट्वीट नहीं हुई। मणिपुर लगभग हम लोग के हाथ से चला गया, एक ट्वीट नहीं हुई। और आज हम इसीलिए आपके पास सुबह सुबह आए, उसके कारण 2 हैं। एक कारण है कि एक व्यक्ति ने रोजगार के लिए, एक बेहतरीन आवास करने के लिए 10 लाख रोजगार। ये क्या रोजगार, कौन सा रोजगार, कहां पे, किसको, किस रूप में? जब आपका स्टार्टअप खत्म है, स्किल खत्म है, जनधन खत्म है, जब आपके सारे योजनाएं खत्म हैं, आप ये अपने गोदी मीडिया के द्वारा क्या प्रयास करना चाहेंगे? जैसे आज 4 दिनों से गोदी मीडिया मेरा तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है मेरा कि क्या गरीबी नेताओं से खत्म हो सकती है? क्या रोजगार नेताओं के बस की चीज है देने की? क्या आम आदमी की जिंदगी जो भ्रष्टाचार में के कारण पागल हो चुका है, लिप्त हो चुका है, क्या उससे हम बच पाएंगे? क्या आजाद हिंदुस्तान में कहीं 40%, अब महाराष्ट्र की सरकार 100%, कर्नाटक में बोला 40%, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है 100%। कोई देश का ऐसा शहर, ऐसा स्टेट है जहां पर बगैर पैसे का कोई काम होता है? या कोई नेता हिंदुस्तान में क्यों नहीं कहता है कि मैं एफिडेविट करना चाहता हूं कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा? या कोई संत, कोई बाबा, कोई ओघर, कोई पीसी सरकार, कोई चमत्कारी, या क्यों नहीं कहता है कि मैं जिंदगी में जानता हूं भ्रष्टाचार? आप जाओ किसी ऑफिस में, किसी जगह, सीआई कर्मचारी, डीसीएलआर, एडीएम, कॉलेज प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन के कबाला के लिए, खतियान के लिए जाओ, तुम्हें पैसा नहीं लगेगा। तुम किसी कॉलेज जाओ, तुमको वहां शोषण नहीं होगा। ये सवाल क्यों मैं कर रहा हूं? इसके पीछे 3 कारण हैं।
कारण यह है कि लगातार बीजेपी के लोग केरला स्टोरी देखने जा रहे हैं। एक दूसरी तरफ लगातार बीजेपी के लोग एक ऐसे लड़कों को जिसका आपने आचरण, चरित्र और उसका चेहरा, उसके तरीके, उसका हाथ, उसका बोली फैलाना, क्या ये आपको अच्छा लगा? पप्पू यादव की बहन हो या किसी की बहन, वो मेरी बहन है, मेरा खून है। मैं दिल से कहता हूं वो मेरा खून है। क्या ये आपको अच्छा लगा कि एक कोई बिहार में आकर के एक लड़का जो 4.5 साल पहले, जिसके पास 1 रुपया नहीं था, जहां पर एक परपट थी, पूरा का पूरा घास था, वृक्ष था, जिसकी बहन की शादी एक मुसलमानों ने कराई, जिसका भाई कमर में रिवॉल्वर लगा के दलितों को धमकाया, जो जेल गया,